सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 55। वाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सदगुरु का न किया तो वह भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सदगुरु वक्त से मालूम हो सकता है वह लिखने में नहीं आ सकता है और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है, सिर्फ उसमें इशारे किए हैं और वह गवाही के वास्ते काफ़ी हैं। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है, यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वह बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सदगुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सदगुरु की पहचान के मिल सकती है और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमात्मा का हासिल होना तो सिर्फ सदगुरु पूरे से होगा और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांधकर चुप हो रहे वह सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं है और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पाएंगे। दफा 56। सदगुरु पूरे को खोज करके धारण करना चाहिए और पूरे सदगुरु वही हैं जो सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिल रहे हैं। उन्हीं को संत कहते हैं और वे जब मिलेंगे तब सिवाय सुरक्षित मार्ग के दूसरा उपदेश नहीं करेंगे और घट में रास्ता और भेद स्थानों का लखावेंगे और सूरत यानी रूह को सदगुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे और उनका सत्संग और वाणी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सदगुरु सत्य पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की पर हाल रास्ते और कैफियत अनुराग और प्रेम और बैराग वगैरह की वर्णन होगी। और जहाँ कहीं सत्संग में किस्से कहानी और लीला पिछलों की वर्णन होवे या सिर्फ बैराग पर जोर दिया जावे और अंतर का भेद या जुगत मन के स्थिर करने और चढ़ाने का कुछ जिक्र भी न होवे तो संतों के वचन के अनुसार उसका नाम सत्संग नहीं है। क्योंकि सत्संग की अर्थ यह है कि जहाँ कहीं सत्य यानी सत्य पुरुष का संग होवे सो संत खुद सत्य पुरुष स्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है। और जो उनकी वाणी और वचन है उनमें या तो महिमा सत्य पुरुष राधा स्वामी और उनके संत सदगुरु स्वरूप के वर्णन की है या जुगत उनके निज रूप और निज धाम के प्राप्ति की या जिक्र प्रेम और प्रतीत का उनके चरणों में और उनके शब्द की धुन में या उस हालत का जो अनुरागी अभ्यासी को रास्ते में मुकाम मुकाम के पहुंचने पर हासिल होती है वर्णन किया है। तो ऐसी वाणी और वचन का सुनना और उसको विचारना और उसको धारण करना और अंतर में उनके चरण अथवा शब्द में मन और सूरत को जोड़ना यह सत्संग है। और मालूम हुए कि हर मत के पिछले ग्रंथों में जगह जगह निहायत महिमा सत्संग की करी है कि जरा से सत्संग से भी ऊठ जन्म के पाप करते हैं और जीव का कल्याण होता है। सो इसकी पहचान जो कोई चाहे सदगुरु के संग में यानी चाहे उनके चरणों में रहकर वाणी वचन सुने और दर्शन करे
और चाहे उनके अभ्यास में मन और सूरत को जोड़कर परख लेवे, सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा उसको आप इस बात की सचोटी की प्रतीत हो जाएगी और वह आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अरसे अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 7वां। दुनिया के सब आश्रय जिनको तुमने दृढ़ करके पकड़ा है नाशवान और झूठे हैं। इस वास्ते सच्चे और पूरे और सर्वसमर्थ का आश्रय लेना चाहिए कि जो हर वक्त अंग संग रहकर सहायता और मदद कर सकता है। और दुनिया के आश्रय अक्सर वक्त जरूरत के दगा देने वाले हैं। दुनिया में हर एक शख्स किसी न किसी दुनिया के सामान या चीज का या किसी दूसरे जीवों का सहारा लेकर अपने मन में आशा बांधता है कि वह वक्त जरूरत के काम आवेंगे। जैसे अपने गुण और बल और हुकूमत का या धन और माल और असबाब और जायदाद और हथियारों और औजारों वगैरह का और जात पात का या किसी दोस्त और मेली हाकिम या साहूकार या हकीम और वैद्य और वकील का और औलाद और कुटुंबी और रिश्तेदारों और बिरादरी का सहारा और भरोसा हर एक के मन में बना रहता है। लेकिन यह सब आश्रय अक्सर वक्तों में कुछ भी काम नहीं देते या दगा दे जाते हैं और खासकर सख्त बीमारी और भारी सदमे और मौत के वक्त तो इनमें से कोई भी किसी तरह की मदद और सहायता नहीं कर सकता है। यह सब दुनिया के सहारे आर्जी यानी नाशमान हैं और हरचंद बहुत से दुनिया के छोटे कामों में किसी कदर काम आते हैं, लेकिन वक्त सख्त मुसीबत के सिवाय कुल मालिक और संत सदगुरु के और कोई सच्ची और पूरी सहायता नहीं कर सकता। हाल यह है कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का तख्त और सिंहासन हर एक जीव के निज घट में मौजूद है और जो जीव संत सदगुरु का उपदेश लेकर और मालिक का भेद मालूम करके उसके चरणों में अपने अंतर में प्रार्थना करता है और सूरज शब्दों का अभ्यास करके और थोड़ा बहुत सिमटकर और ऊंचे की तरफ चढ़कर नित्य चरणों का स्पर्श करता है, वह वक्त मुसीबत के जब अपने मन और सूरत को अंतर में मामूल के मुआफिक लगाकर चरणों में राधा स्वामी दयाल के प्रार्थना करेगा तो जरूर उसको थोड़ी बहुत शांति आवेगी और फिर वही जतन चंद बार करने से ज्यादा सहारा अंतर में मिल सकता है। इसी तरह जिस किसी को भाग से संत सदगुरु मिल गए हैं और वह जब उनके सन्मुख जाकर अपनी खास तकलीफ या मुसीबत का हाल अर्ज करे या यह कि मन ही मन में अर्ज करे और बाहर कुछ न बोले, तो उनके दर्शन और वचन और चरण स्पर्श से इसको किसी कदर सहारा और शांति हासिल हो सकती है। और इसी तरह दूरी की हालत में उनकी वाणी और वचन मुनासिब वक्त के पढ़ने और गौर करके समझने से भी किसी कदर सहारा और मदद मिल सकती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो जीव कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की शरण में आए हैं और जिनको उन्होंने दया करके अपनाया है, तो जो कुछ की हालत ऐसे जीवों पर सख्ती और नरमी और आराम और तकलीफ वगैरह की गुजरती है, वह मौज से पैदा होती है
और वे उस हालत से अपने जीव के किसी वक्त बेखबर नहीं हैं। फिर जब तक ऐसी हालत रखनी मंजूर है या जैसी मौज उस जीव की निस्बत हो रही है उसी में उसका फायदा और भलाई है। और चाहे प्रार्थना करने या अर्ज हाल करने से या और किस्म के इलाज मुआलजा करने से थोड़ा बहुत इफाका और सहारा मिल जावे, पर जब तक कि वह मौज नहीं बदलेगी तब तक पूरा फायदा और सहारा नहीं मिलेगा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु जब कभी अपने भक्तों पर उनके परमार्थी फायदे की नज़र से कोई तकलीफ खास भेजते हैं तब भी उसमें दया का हाथ संग रहता है। यानी उन जीवों को ऐसी सख्त तकलीफ नहीं होगी कि जिससे वे घबराकर व्याकुल और निराश हो जावें और कुछ भी अपना मामूली परमार्थी काम न कर सकें, सिवाय उस हालत के कि जब उनका आखिर वक्त आ पहुंचा है। उस वक्त अलबत्ता बीमार की ख्वाहिश के मुआफिक पूरा सहारा नहीं मिलेगा, यानी तकलीफ और बीमारी वगैरह दूर नहीं होगी, पर उसका असर कम व्यापेगा और आखिर वक्त पर अंतर में मदद और सहारा पूरा मिलेगा। मालूम होवे कि दुनिया के कामों में कायदे और दस्तूर के मुआफिक तदबीर करना और जिसकी मार्फत कोई कार्य सिद्ध होवे उससे मदद चाहना हर हाल में जरूर है, लेकिन परमार्थी शख्स को चाहिए कि हमेशा मौज को निहारता रहे। और जो कि राधा स्वामी दयाल कुल के प्रेरक हैं, तो कोई काम बिना उनकी प्रेरणा और दया के न तो अपनी तदबीर से दुरुस्त हो सकता है और न दूसरे से जैसी मदद चाहिए मिल सकती है। इस वास्ते परमार्थी को हमेशा अंतर में दया और मौज का आसरा और भरोसा रखना मुनासिब है और जाहिर में तदबीर मुनासिब और भी दूसरे शख्सों की मदद से कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से जो कोई परमार्थी शख्स बर्ताव करेगा उसको कभी रंज नहीं होगा, क्योंकि वह किसी काम में सिवाय मालिक की दया के दूसरे का आसरा अपने मन में नहीं बांधेगा। और जब कभी कोई काम मर्जी के मुआफिक दुरुस्त न होगा तब किसी की शिकायत या किसी से गुस्सा नहीं करेगा। अपने मालिक की मौज समझकर उसके साथ जिस कदर बनेगा मुआफिकत करेगा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अपने सच्चे भक्तों की हर तरह से संभाल फरमाते हैं और जो काम उनके संसारी और परमार्थी दर पेश होवे उनमें जो दया और मदद दरकार होवे करते रहते हैं। यानी अपने भक्त के काम वक्त मुनासिब पर आप पूरे करते हैं या जिस जीव से बतौर औजार के उनका कराना मुनासिब है उसको प्रेर कर वह काम फौरन दुरुस्त कराते हैं। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को हर हाल में उनकी दया और मौज का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए और जाहिर में जो कार्रवाई मुनासिब या जरूरी मालूम पड़े वह भी दस्तूर के मुआफिक करना चाहिए। जो कि मालिक की मौज ऐसी है कि वह अपनी दया और मौज की कार्रवाई गुप्त रखना चाहता। इस वास्ते सच्चे परमार्थी को लाजिम है कि जो दया उस पर होवे या जो काम उसकी मौज और दया के आसरे दुरुस्ती से अंजाम पावे उनका जिक्र खोलकर किसी के सामने न करे और अपने मन ही मन में शुक्र अदा करे। अलबत्ता किसी खास मौके और वक्त पर इस किस्म का जिक्र इशारे के साथ सच्चे परमार्थी और प्रेमियों के रूबरू करना मना नहीं है, क्योंकि वे भी ऐसी दया और मौज का बर्तावा अपने कामों में निहारते रहते हैं।
मालिक हरदम हर एक जीव के संग है। जो संसारी है वह उससे और उसके भेद से बेखबर हैं और हर काम में अपनी अकल की तदबीर और तजवीज़ का या दूसरे आदमियों की मदद वगैरह का आसरा रखते हैं और इसमें वक्त नाकामयाबी के दुख और झटके सहते हैं और इसकी शिकायत करते हैं। लेकिन जो सच्चे परमार्थी हैं और मालिक के भेद से वाकिफ हैं और उसके चरणों में पहुंचने के लिए नित्य जतन करते हैं, वे अपने मन में खूब समझते हैं कि बगैर मालिक की दया और प्रेरणा के कुछ नहीं हो सकता है और इस वास्ते उसकी मौज के आसरे सब काम करते हैं और हमेशा दया की निरख और परख करते रहते हैं। बगैर संत सदगुरु और मालिक के चरणों में भक्ति धारण करने के ऐसी समझ बूझ और प्रीत प्रतीत कि जिससे मालिक के प्रकाश के निहारने की नजर आवे और उसकी मेहर और दया की परख हासिल होवे, कोई शख्स उसके चरणों का आसरा और भरोसा दृढ़ नहीं कर सकता। इस वास्ते सबको चाहिए कि थोड़ा बहुत सत्संग करके भक्ति में कदम रखें और जो जुगत यानी अभ्यास का राधा स्वामी दयाल ने उपदेश किया है उसकी थोड़ी बहुत कार्रवाई करें, तब उनकी नज़र दुनिया और दुनियादारों के आसरे और भरोसे से हटकर मौज और दया का भरोसा धारण करेगी और तब उस सुख और आनंद की जो कि सच्चे भक्तों को हासिल होता है कदर मालूम पड़ेगी।